नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी और संगठन के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। कांग्रेस जहां एक बार फिर जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो बीजेपी संगठन को जमीन पर सक्रिय करने की भरपूर कोशिश कर रही है। हालांकि दोनों बड़े सियासी दलों की चिंता का सबब छोटे सियासी दल भी हैं, जो कांग्रेस बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों के वोट में भी सेंध लगा सकते हैं। हार जीत में आदिवासी वोट बड़ी भूमिका अदा करता है। उधर जयस जैसा आदिवासी संगठन भी दो फाड़ हो गया, तो नए राजनीतिक दल भी मध्य प्रदेश में भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। यानी कि सियासी दलों के समीकरण बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। अगर बिगड़ेंगे तो कैसे संभाला जाएगा देखेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश में सियासी दलों की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। बीजेपी महामंथन में जुटी है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा अमूमन हर रोज उन सीटों पर माथाफोड़ी कर रहे हैं जो सीटें 2018 में बीजेपी हार गई थी। ऐसे में पार्टी नेता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। हालांकि वीडी शर्मा की जुबान पर अपने से ज्यादा कांग्रेस और जयस निशाने पर थे। कांग्रेस के पास जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तन तैसी, उनको यही दिखाई देता है। उनको दिन भर यही चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। इधर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय नजर आ रही है। मंथनों का दौर चल रहा है। अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी काम करेंगे वो उसी से संबंधित होगा और सब में जोश पैदा करना ये हमारा काम है। उनको जिम्मेदारी भी देंगे सर, पुराने कांग्रेसियों को जोड़कर कांग्रेस से कोई जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल, सबको एक साथ करेंगे। तो आदिवासी वोटों की जंग में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मजबूत दावा जयस ठोंकता है, लेकिन दो फाड़ जयस की महापंचायत भी अलग अलग गुटों की मनावर और कुक्षी में हुई। आज ये युवा इतनी भ्रम और इतनी अफवाह फैलाने के बाद ये हजारों युवा हमारे साथ जुड़े एक भरोसे के साथ। आज ये जयस के साथ आज 10 से ज्यादा अन्य समाज आदिवासी तो है ही हमारे साथ। आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाला जयस, जिसे कांग्रेस अपना बताती रही, लेकिन जयस के अंदर हालात बदल चुके हैं, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़े। एमपी की सियासत में नए फैक्टर एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी बड़े सियासी दलों के समीकरण बनाने बिगाड़ने तैयार है। तो सवाल 2023 की जंग में कौन बनेगा सरताज? धार से नवीन मेहर, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 23 के संग्राम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भीतर ही भीतर मंथन भी किया जा रहा है। कहाँ कमजोरी है, कोई उसे जाहिर कर रहा है, कोई उसे खामोशी के साथ हजम करके और फिर मैदान पर कैसे लड़ना है, एक बार फिर से नई रणनीति के साथ, नई संरचना के साथ उसमें लगा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दुर्गेश जी, स्वागत आपका। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही में दिनेश निगम त्यागी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आज हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीडी शर्मा, उनको हम सुन रहे थे। कांग्रेस निशाने पर तो रहती है, लेकिन पार्टी जब खुद के लिए मंथन करे तो तब कांग्रेस क्यों याद आ रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टी के भीतर मंथन हो रहा है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए कि सब ठीक है, कांग्रेस को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया जाए? बार बार कांग्रेस को निशाने पर लेने से क्या पार्टी मजबूत होती है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। उस दल में निश्चित रूप से समय समय पर हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बैठकें हैं, और उन बैठकों के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने आगामी कार्यक्रम, आगामी और जो पूर्व में जो किए हैं उनको लेकर हम लोग चिंता करते हैं, बात करते हैं। कैसे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ जनता की चिंता की जाए, यह इस बात का भी द्योतक है पुनीत जी कि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
उसको लेकर जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता उसको सराहती है। आप देखेंगे 2003 में जब हमने जनता से जो संकल्प लिया था हमने, तो जनता ने हमें जनादेश दिया 2008 में, और वो इसलिए दिया क्योंकि हम उन जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, और यही कमोवेश 13 में भी हुआ, 18 में भी हमें वोट परसेंट ज़्यादा मिला। और रही बात आप जो कांग्रेस की कर रहे हैं, तो कांग्रेस सिर्फ झूठ, छल, कपट, धोखा देने का काम करती है। पूरे आपने देखा 973 वचन कमलनाथ जी ने दिए, क्या एक वचन पूरा कर पाए? क्या जनता की जन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाए? क्या नहीं उतर पाए। यही कारण था 28 उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, 4 उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और नगर निगम, नगर पालिका के जो अभी चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से हम जनता की सेवा के कैसे अच्छा किया जाए, कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं, उसको लेके आगे अग्रसर हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, ये लोग, कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, पैनिक क्रिएट करने का काम करते हैं। यथार्थ में, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में कांग्रेसी कभी नहीं दिखते हैं आपको। वो दिखेंगे आपको ट्विटर पे, वो दिखेंगे आपको फेसबुक पे, वो दिखेंगे आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे, पर जनता के साथ नहीं खड़े रहते। इसीलिए जनता का मन, उनसे विश्वास उठ चुका है। और आने वाले भी, आप 2023 का जो आप संग्राम की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता हमें आशीर्वाद देने वाली है। और जो जन कल्याण की योजनाओं को लेकर हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, उनको मुख्य धारा, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, किसान हैं और महिलाएं हैं, दलित हैं, उन सबको हम एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम। वैसे अगर ये सवाल जब किया जाता है कि 23 का सरताज कौन होगा, और जितने भी खिलाड़ी मैदान में हैं, हर कोई अपना अपना दावा तो पहले करेगा कि हमारी टीम जीतेगी, जाहिर सी बात है, आप भी यही दावा कर रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, कांग्रेस का भी दावा है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि कमलनाथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक नई रणनीति के साथ इस बार मैदान में होंगे, काम भी अंदर ही अंदर चल रहा है, भीतर खाने। लेकिन काम चलने के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, हालांकि अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं। जयेश को ही देख लीजिए, आपके साथ खड़ी होने की आप बात करते थे, लेकिन 2 फाड़ उसमें भी हो गए। कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और उसके बाद पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। भले आप लोगों के दावे हों कि वो जो गए हैं उनका मन नहीं लग रहा है और उनको रास नहीं आ रहा है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो आप देखें, मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी बहुत पहले से दौरे स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखें, कल ही उन्होंने बड़ा भलेरा में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया, उसके पहले जबलपुर के पास परासिया में 1 हफ्ते में 2 बड़ी आम सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा आप देखें, निरंतर कमलनाथ जी पार्टी की बैठकें ले रहे हैं, संगठन में निरंतर आप देखें कसावट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती क्या नहीं बोलती, देखिए वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार तो ये होना चाहिए कि विपक्ष भी उनके गुणगान करे, विपक्ष कभी सही बात ना बोले। अगर हम सही बात बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं कि पेट्रोल 125 का क्यों हो गया, तो उनको पैनिक लगता है। अगर हम बात करते हैं कि साहब आदिवासियों पर बलात्कार, अत्याचार के वाले प्रदेश निरंतर नंबर 1 क्यों आ रहा है देश में, तो उनको पैनिक लगता है। अगर हम बात करें खराब सड़कों की बात करें, टूटते हुए बांधों की बात करें, इनके बनाए हुए बांध एक बारिश नहीं झेल पाते, 2021 से 22 के बीच में 300 से ज्यादा पुल टूट जाते हैं, उसकी बात करें तो अगर इनको पैनिक लगता है पुनीत जी, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे लगता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिससे इनको पैनिक महसूस ना हो। लेकिन हम तो साफ कहते हैं कि साहब, जिस तरह से प्रदेश का आप निरंतर बंटाढार कर, जिस तरह से प्रदेश को निरंतर आप 3 लाख करोड़ के कर्जे में अब तक डुबो चुके हो, और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, भारत जोड़ो यात्रा की अगर मैं बात करूं तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं भाजपा किस तरह का भ्रामक प्रचार फैला रही, गंदा प्रचार फैला रही है। आप देखें, कभी उनकी टी शर्ट की कीमत की बात करती, कभी जूतों की कीमत की बात करती है। अगर वो कभी किसी बच्ची को दुलार कर रहे हैं, अगर कोई माँ उनको दुलार कर रही है, तो उसके ऊपर भी ये लोग छीटाकशी करते हैं। तो ये कहलाती है विकृत मानसिकता, डर्टी पॉलिटिक्स, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम तो साफ साफ अपना काम कर रहे हैं पुनीत जी, हमें कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को जितना कीचड़ उछालना हो और जितना पैनिक हो तो होते जाएं, हमारी पार्टी। और अगर इनको लगता है कि हम हार रहे हैं, ये नई पॉलिसी, जवाब अगर आप हार रहे हैं तो अच्छी बात है, आप तो निश्चिंत रहिए, आपको तो वॉकओवर मिलने वाला है। ये हाँ ठीक है, मतलब ये नई पॉलिसी है कि हम खामोश रहेंगे, आप 5 नगर निगम हमने जीते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, लक्ष्य पर रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए हम अपना काम करें,
पुनीत भाई, हम अपना काम करेंगे, हम अपने आप को मजबूत करेंगे। आप उछा ले कीचड़, हम तो साफ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हम हारे हैं, अच्छी बात है। 16 नगर निगम थे आपके पास, अब कितने बचे? 9 बचे, 5 हमने जीते, 2 अन्य, लेकिन अगर जो हमने हारे हैं। इस हिसाब से आपको मालूम ये अच्छी बात है, 500-600 नहीं, ये परफॉर्म किया कांग्रेस ने, मान रहे हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से भी देख लें तब भी अभी तो आप बहुत पीछे हैं। अगर मैदान में देखें तो फिर उस अनुसार भी आप बहुत पीछे निकलेंगे अगर 16 में से 9 भी है। पुनीत जी देखिए, अच्छी बात है पुनीत जी 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में गई थी तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि जीत पाएगी। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है शायद कि पिछले 18 साल से इनकी सरकार है। आप चिंता मत करिए, हम इतने कमजोर नहीं हैं और हमारा संगठन है, हम जमीन पर हैं, हमारे नेता जमीन पर है, सड़कों पर चल रहे हैं। आप तभी इसलिए ये दिन रात हमको कोसते हैं। ये बात तो काम की बात नहीं करते। ये बात तो देखिए, ये बीजेपी भी बखूबी जानती है अवनीश जी, निरंतर ये बात उसका मेन, भले ही वो ये कहती रहे कि हम कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, मुद्दे कहीं नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि मेन कॉम्पिटिटर जो मुकाबला जो है वो भी कांग्रेस ही है। ये बीजेपी जानती है। दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। दुर्गेश जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए पुनीत जी, इनको, मेरे मित्र को एक मेरा वर्ड पैनिक पसंद आ गया और उस पर उन्होंने बात की और इन्होंने एक बात कही कि ये डॉक्टर को दिखाएं। तो निश्चित रूप से जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और हम जनता के पास जाते हैं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में उनके समक्ष खड़े रहते हैं। उनकी ऐसे नहीं, आप जैसे कि हमने फेसबुक और ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म्स का वो ले लिया सारा। जनता के साथ अगर आप नहीं रहोगे ना तो आप सिर्फ डिबेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी जनता से होनी चाहिए। जनता के दुख में खड़े होना, क्या कोरोना काल में भी प्रदेश की जनता ने देखा। और अगर आपको तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से ये तकलीफ आपको मुबारक हो कांग्रेस के लोगों। पुनीत जी उत्तर लीजिएगा इस बात पर। साथ खड़े रहेंगे, हम उस जनता के साथ खड़े रहेंगे अगर उनको। और यही कारण है कि जनता हमें 18 सालों से विश्वास जताती आ रही है। और 2023 का जो संग्राम की बात कर रहे हैं पुनीत जी, उसमें भी जनता हमको आशीर्वाद देगी। जनता आशीर्वाद देगी, ठीक है। अवनीश जी आप अपना जवाब भी दीजिए। शायद कमलनाथ समझ गए, तभी तो दुर्गेश जी कह चुके हैं कि अब जनता के बीच जाइए, कमर झुकाइए। देखिए अवनीश जी, कोविड की अव्यवस्थाएं पूरे देश ने देखी, मध्य प्रदेश ने देखी। हमने देखा ये जो कोविड की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता सड़कों पर थे। मतलब आप देखें जब ऑक्सीजन की कमी थी तो कमलनाथ जी ने अपनी एक फोटो नहीं आया पुनीत जी इनके यहाँ से। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, इनके पास झूठ बोलने की एक फैक्ट्री वाले ये लोग हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। अरे ये तो वचन देके भी मुकरने वाले लोग हैं। जनता को 913 वचन दिए थे कमलनाथ जी ने। एक मिनट, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से ठीक है, लेकिन देखिए आप भी जानते हैं और हमने भी खबरें भी दिखाई हैं। मैं इसमें इसलिए आपको टोकना चाह रहा हूं या रोकना चाह रहा हूं कि चाहे विवेक तनखा साहब हों कोविड काल में, आप नहीं जानते कि क्या वो सक्रियता उनकी नहीं थी क्या थी। इसके अलावा संजय शुक्ला विधायक है, उन्होंने भी लगकर काम किया। ये तस्वीरें सामने आई थी, वे भावुक तक हो गए थे जिस तरीके के हालात इंदौर में बने थे। ऐसा नहीं है और इस पर हमको सियासत नहीं भी करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ दिनेश निगम त्यागी जी जुड़े हुए हैं, उनके पास अब चलते हैं क्योंकि बहुत देर से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं चर्चा में। दिनेश जी क्या देखते हैं, क्या पाते हैं अभी की जो परिस्थिति बनी हुई है राजनीति में? कितना क्या ये 23 की स्थिति को अभी से हम भांप सकते हैं इसको देखकर? नहीं, 23 की स्थिति पुनीत जी भांप कह सकते आ गई। अब जो है 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव के लिए और सब अपनी अपनी जगह तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा तुलनात्मक रूप में ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा सक्रिय रहती है मैदान में। लेकिन दूसरा सच ये भी है, इतना सक्रिय रहने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद पिछली बार उसके हाथ से सत्ता चली गई थी, कारण कुछ भी हो। तो इस समय हर दल अपनी पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहा है। जहां तक जेएस का सवाल है और ओवैसी की पार्टी का सवाल है, ये लोग अपनी तरह से सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी तरह से सक्रिय है। लेकिन एक बात मान लीजिए कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होना है। भाजपा को ना गलतफहमी होना चाहिए कोई, ना ही कांग्रेस को गलतफहमी होना चाहिए। कांग्रेस से एक बार सत्ता में आ चुकी है भाजपा को हराकर, इसलिए भाजपा को गलतफहमी होने, लेकिन कांग्रेस को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पिछली बार आ गए थे तो इस बार भी आ गए।
क्योंकि मुकाबला भाजपा से, भाजपा दिन रात मेहनत करती है। कमलनाथ जी ने भी शुरुआत की है, बीच बीच में दौरे शुरू किए हैं, वो तो एक दिन में एक जगह जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक एक दिन में कितने दौरे करते हैं, कितनी मीटिंग करते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए, लेकिन फिर भी मुकाबला रोचक है। जहां तक जयस का सवाल है, जयस पिछली बार कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ होने की वजह से ज्यादातर आदिवासी सीटें, ज्यादा आदिवासी वर्ग का वोट कांग्रेस के पक्ष में गया था। लंबे समय बाद पिछले चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों के लिए आरक्षित ज्यादा सीटें जीती थी। इस बार जैसे दो फाड़ है। जैसे कि आप याद करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हुआ करती थी, जब पहली बार वो मैदान में आई, उसके 3 विधायक जीत गए, और ऐसा हो गया कि जैसे पूरा आदिवासी समाज गोगपा के बैनर तरह इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आगे स्थिति ये हुई कि कई टुकड़े हो गए उसके, और कई टुकड़े हो गए तो गोगपा ही खत्म हो गई। जयस भी उसी दिशा में अग्रसर है। नहीं, लेकिन मैं ये आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि सीधा शब्द है कि मुगालते में कौन है अभी की स्थिति में। इसीलिए क्योंकि दावे तो अपने अपने कि हम भी जीतेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या बताती है? जनता जो है, हम जनता की नब्ज टटोलते हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने कल ही हम लोगों ने खबर बताई कि 2-2 मंत्री प्रदेश के अगर कहीं पहुंचते हैं और वहां के विधायक शिकायत करते हैं कि साहब यहां के अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि तुमको जो करना हो कर लो, विधायक हो कोई भी हो, जो करना हो कर लो, हम तो अपने हिसाब से देखेंगे। और मुख्यमंत्री बार बार अगर ये कहते हैं, तो जमीन पे स्थिति कुछ क्या बदली हुई है? देखिए, बिल्कुल मुगालते में सभी हैं। मुगालते में भाजपा है कि हमारी सरकार आना है, लेकिन स्थिति यह है कि भाजपा सरकार का एक मंत्री, आप विधायक की बात कर रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं और सिंधिया जी के खास हैं। आज उन्होंने सड़क न बना पाने के कारण चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया आज से, और उन्होंने घोषणा की जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा, तब तक चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। कांग्रेस भी मुगालते में है। कमलनाथ जी हर जगह कहते हैं कि हम तो 11 महीने बाद सत्ता में आ ही रहे हैं। अधिकारियों से भी कह रहे हैं कि ध्यान रखना, हम 11 महीने बाद आ रहे हैं, सब हिसाब किताब लिया जाएगा। जयस भी चूंकि अच्छा इकट्ठा हुआ था, अच्छी ताकत दिखाई थी पिछली बार, तो जयस भी मुगालते में है कि हम तो इस बार बहुत बड़ी ताकत हैं, जैसी सौदेबाजी जिससे करना चाहेंगे कर लेंगे। तो मुगालते में तो सब है, लेकिन उपस्थिति सबकी अपनी अपनी जगह है। न कांग्रेस मैदान में कमजोर है, न भाजपा मैदान में कमजोर है। तो मुकाबला तो अच्छा होने वाला है, इस चुनाव में भी मुकाबला अच्छा होने वाला है, दिलचस्प रहने वाला है। दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? मंत्री चप्पल छोड़ रहे हैं, सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको तकलीफ है तो मैं भी इस तकलीफ को सहन करूंगा। अरे सहन नहीं करना है, उनकी तकलीफ को दूर करना है, आप इसलिए मंत्री बने हुए हैं। विधायक शिकायत करते हैं, 2-2 मंत्री पहुंचते हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि साहब ये परिस्थिति है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हमारी। ये खबरें लगातार आ रही हैं, क्यों? देखिए पुनीत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री, आप देखेंगे सतत मॉनिटरिंग करते हैं, सतत अधिकारियों से चर्चा करते हैं, और कहीं पे भी कोई लेगुना होता है, कहीं पे भी कुछ होना है, उसको ठीक करने का काम करते हैं। रही बात जयेश की, आप जिस बात को लेकर आज अपनी डिबेट है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा ही एक वोट बैंक के रूप में आदिवासियों को इस्तेमाल किया। इसके विपरीत हमारी सरकार ने अनेक कार्य किए। जो सिकल सेल की जो बीमारी होती है आदिवासी वर्ग में, उसको ठीक करने का, उसके लिए हमारे काम चर्चा को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदी हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात से दिनेश जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि मुख्यमंत्री अकेले हर चीज को नहीं देख सकते, हर चीज को नहीं देख सकते मुख्यमंत्री। और अगर मंत्री चप्पल छोड़ देंगे तो फिर स्थिति कुछ और होगी। अवनीश जी, वहां पे कांग्रेस विकास में हमेशा ही अवरोध डालने का काम करती है। और ये वहां के भी ग्वालियर में जो इनके वहां पे नगर निगम इनकी जो इनके मेयर हैं वहां पे, इस वजह से वो अड़ंगे डालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अरे आरोप लगाना कांग्रेस का काम है, पर आप विकास को अवरुद्ध करने का काम कांग्रेस कर रही है। विकास को अवरुद्ध करने का काम कांग्रेस करती है। जवाब दे दुर्गेश भाई, दुर्गेश भाई जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए दुर्गेश भाई। सिंधिया गुट के मंत्रियों में, कांग्रेस विकास को अवरुद्ध करने का काम करती है, योजनाओं को बंद करने का काम करती है। मेन वर्कर हैं, कोर वर्कर हैं, अरे आप क्यों हैं? उनमें क्या ये गुटबाजी? कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों में, गुटबाजी कांग्रेस की है, गुटबाजी कांग्रेस की। दिनेश जी भी बड़े करीब से देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की टांग खींचना कि कहां किसके में कमी है। ये राजनीतिक दलों की आदत होती है, करते भी हैं। दूसरे दल में
ऐसे तो कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। दूसरे की थाली में कुछ और ही नजर आता है कि साहब इनकी थाली में तो छेद है, हमारी थाली बिल्कुल साफ है और अगर छेद है तो हम उसे रोटी से भी ढक लेंगे, लेकिन छेद दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।